लिए लेकर के आया हूँ, उसका नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसका पार्ट 7 में आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल के अंदर में कैसी गवर्नमेंट थी और अब कैसी गवर्नमेंट है। तो देखिए, नेपाल एक हिंदू किंगडम था। इसके रूलर का नाम था किंग वीरेंद्र। तो किंग वीरेंद्र जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? इन दिस सिस्टम द किंग remains पावर आर एक्सरसाइज बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वास्तविक पावर जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होता है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जो किंग वीरेंद्र था, ही एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट इन 2001 he was killed. He was assassinated and his entire family was assassinated. So his brother Gyanendra became the new king of Nepal. इसलिए उसका जो भाई था वो ज्ञानेंद्र था, तो वो जो है वो नया राजा बना नेपाल का। लेकिन जो ज्ञानेंद्र था, he was not ready to accept the constitutional monarchy and he wants total monarchy system, not the constitutional monarchy. तो इसलिए उसने क्या किया? ही डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड डिजॉल्व द पार्लियामेंट। उसने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया और पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर दिया। तो देयरफॉर द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट वाज स्टार्टेड इन नेपाल। इसलिए बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए नेपाल के अंदर एंड प्रोटेस्ट वाज ज्वाइंड बाय SPS 7 पार्टी अलायंस एंड मोइस्ट। These were the militant group of Nepal that believe in armed struggle. So these protests were supported by Moist and SPS 7 party alliance. The King Gyanendra sent army to tackle the situation. He tried to suppress the movement, but he was not successful in suppressing the movement. And seeing the situation, he had to flee from the country. And in this way, Nepal established democracy in 2008. And since then, Nepal has a multi-party system. There is democratic system in Nepal.